भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया है। कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारे लगाए। वहीं पर इंदिरा गांधी का बलिदान याद रखा जाएगा, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी अमर रही और इस तरह के नारे लगाए गए हैं। भारत की सशक्त महिला को 1967 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1967 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वह पुनः 1980 से 1984 तक भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान हार और आपके मित्र में भारत विजय हुआ। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलग देश बना। बैंकों का एकीकरण करने में इंदिरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इंदिरा गांधी को भारत का लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, पूर्व डेयरी चेयरमैन एवं बड़ी सादरी के कांग्रेस प्रत्याशी बद्री जागपुरा, हर्षवर्धन सिंह गार्टन, जिला सचिव रणजीत लॉट व भातसोड़ा, सरपंच शंभू सुधार, महेंद्र शर्मा व जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता की इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इंदिरा गांधी का जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इंदिरा जी जो कठोर निर्णय लेने के लिए उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जो इंदिरा जी ने जो उनके कार्यकाल में जो कठोर निर्णय लिए वो आज भी कोई नहीं ले सकता है, जैसे कठोर निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान के दो टुकड़े करना और देश में जो इमरजेंसी और जो भी बहुत सारी चीज़ें इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए वो ऐतिहासिक थे और आज तक ऐसे निर्णय कोई नहीं ले पाया जो इंदिरा जी थे। तो इस मौके पे सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आम को उनकी प्रेरणा से कठोर निर्णय लेने की और उनके पद चिन्हों पर चलने की और दृढ़ प्रतिज्ञ और मजबूत इरादों वाली प्रधानमंत्री रही। बाल्यकाल से ही अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बाल सेना बना के अंग्रेजों के खिलाफ वो झंडियाँ लेकर के कांग्रेस के तिरंगे कैदी वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर बाल सेना का गठन किया। और जैसे ही बाल्यावस्था पूरी हुई, युवावस्था में आने के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के पिता के साथ और गांधी जी के सानिध्य के अंदर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया। देश की आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने उनकी माता श्री कमला जी नेहरू का निधन किया और पंडित उनके पिता जवाहरलाल जी नेहरू को संभालना बहुत अधिक आवश्यकता थी। पंडित जी की देखभाल जवाहरलाल जी नेहरू की उन्होंने बराबर देखभाल अपने माँ की भूमिका थी, बेटी के रूप में उन्होंने हमेशा पिता का पूरा ध्यान रखा और उनको संभाला। वे अपने बहुत ही कम उम्र के अंदर उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया। देश को बहुत बड़ा जब आघात पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के निधन से लगा तब एक चिंता उभर करके आई कि भविष्य क्या होगा देश का। लेकिन शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में सूचना प्रसारण मंत्री हमारी इंदिरा जी को बनाया गया। शास्त्री जी का भी निधन हुआ, उसके बाद में इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री पद का संभाला और वो उनका जो कार्यकाल रहा 17 वर्ष का अलग अलग समय में बेमिसाल रहा। उन जैसी नेता मैं कह सकता हूं कि एक शताब्दी के अंदर भी पैदा होना मुश्किल है। उन जैसा गरीबों के प्रति समर्पित, देश के प्रति उनकी जो भावना कूट कूट करके उनके दिल दिमाग के अंदर भरी हुई थी और अपने आप में उनके पक्षानी नहीं। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उन्होंने अंग्रेजों को पृथ्वी पर समाप्त किए, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सबसे बड़ा जो एक सिरदर्द पाकिस्तान था 47 के अंदर भी कबाइलियों का जो आक्रमण जो कश्मीर के अंदर हुआ, लेकिन उसको उन्होंने देखा। उसके बाद में 65 का युद्ध उन्होंने जब वो सूचना प्रसारण मंत्री थी तब भी वो सीमाओं पे जाकर के उन्होंने हौसला अफजाई की हमारे वीर सैनिकों की। उनके दिमाग में था कि पाकिस्तान जो बार बार सिर उठाता, इसका एक बांग्लादेश का जो उदय हुआ उन्हीं के कारण संभव हुआ। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए
उसके बाद उन्होंने जो निर्णय किए, आपातकाल का निर्णय हुआ, लेकिन उन परिस्थिति में हुआ जिस परिस्थिति में अंदर देश को पूरी तरह से तहस नहस करने का, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर व्यवस्था को खत्म करने का जो विपक्ष के द्वारा जो चलाया गया, तो उन्होंने आपातकाल किसी के खिलाफ नहीं था, आपातकाल उन राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ था जो उस वक्त सिर उठा रही थी। उसके बाद निश्चित रूप से वातावरण खराब हुआ, उनको सत्ता से हटना पड़ा, लेकिन इंदिरा जी का करिश्मा था, क्योंकि उन्होंने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो उसके साथ उन्होंने योजनाएं दी। बैंकों का कभी सोच नहीं सकता था किसान कि बैंक के दरवाजे भी मेरे लिए खुलेंगे, गरीब नहीं सोच सकता था बैंक के दरवाजे उन्होंने खोले। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, उसका बहुत बड़ा योगदान इंदिरा जी का था। वापस उन्होंने संघर्ष किया, जेल में भी गई, कई साथियों ने उनका साथ भी छोड़ दिया, बड़े बड़े नेता कांग्रेस से खिलाफ चले गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, लेकिन जनता का विश्वास इंदिरा जी का हर अन्याय के खिलाफ लड़ती थी। मिर्ची का जो कांड हुआ, हाथी में बैठ करके उनको जाना पड़ा, लेकिन वो वहां पे पहुंची, उस कीचड़ में निकलते हुए वहां पे जो मिर्ची का नरसंहार हुआ, वहां जाके पीड़ित परिवारों को उन्होंने संभाला। और 80 में तो वो सरकार जो बनी थी इंदिरा जी के खिलाफ, जनता दल की सरकार, वो गिरी, और इंदिरा जी के नेतृत्व के अंदर वापस 2/3 बहुमत, 2-2.5 साल के अंदर वापस इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी, 2/3 बहुमत उन्होंने हासिल किया, और देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने 21 अक्टूबर 1984 को आतंकवादियों का शिकार हुई और उनको अपनी प्राणों का आहुति देनी पड़ी। वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। कांग्रेस जनों के लिए मैं कह सकता हूँ उनसे बड़ा कोई, जिसे कह सकते हैं त्याग, तपस्या और बलिदान, उसका कोई मुकाबला नहीं था इंदिरा जी के अंदर। आज हम उनका जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी कांग्रेस जनों से आह्वान करता हूँ कि, और सभी आम जन से, क्योंकि आम जन की नेता थी और नारा भी चला था, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। ये 1980 के दशक का ये नारा भी था इंदिरा जी का। इंदिरा जी के नाम पर वोट पड़ा और कांग्रेस आई जो बनी, जो पार्टी का विभाजन हुआ, तो हाथ का निशान भी इंदिरा जी देकर के गई। आज हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है इंदिरा जी जैसी नेता से, जो कि जिनका जीवन ही समर्पित देश के लिए हो गया, और उनसे बड़ी राष्ट्रभक्त और कोई नहीं था। नेता हमारे कांग्रेस के अंदर हुए, सभी राष्ट्रभक्त है, लेकिन इंदिरा जी की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां, वो इतिहास के अंदर दर्ज है। उनके पिताजी की, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की, शास्त्री जी की, कांग्रेस के हर नेता का बहुत बड़ा इतिहास, त्याग, तपस्या